मैं डॉक्टर अरविंद शुक्ला, प्रवक्ता दर्शन शास्त्र विभाग, नेहरू गांव भारतीय विश्वविद्यालय। आज इस लेक्चर में मैं बीए पार्ट 1 एवं एमए 4th सेमेस्टर के लिए विवेचन करने जा रहे हैं। टॉपिक है शंकराचार्य का ब्रह्म सिद्धांत। शंकराचार्य का ब्रह्म सिद्धांत शंकराचार्य के दर्शन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ब्रह्म बृहधातु से बना है, जिसका तात्पर्य बढ़ना होता है। शंकराचार्य अपने ब्रह्म सिद्धांत की विवेचना करते हुए कहते हैं कि ब्रह्म निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है, निरुपाधिक है, ब्रह्म निरतिशय है। ब्रह्म के लिए कहते हैं ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवो ब्रह्मैनापरः, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म के लिए वह कहते हैं अस्य जगना नाम रूपाभ्याम व्याकृतस्य अनेक कर्त भोक्त संयुक्त है, प्रतिनियत देश काल निमित्त क्रिया फलाश्रस्य मनसा अभिरचना रूपस्य जन्म स्थिति भगवंतय सर्वज्ञाता सर्वशक्ति कारणात् भवत तद्ब्रह्म। अर्थात ब्रह्म के लिए वो कहते हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीव ब्रह्मैनापरः, अर्थात ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है, जीव और ब्रह्म में कोई तात्विक भेद नहीं है। आय आत्मा ब्रह्मैव, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है। सर्व खलिदम ब्रह्मम, अर्थात सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्म अनंतम, ब्रह्म अनंत है। ब्रह्म के लिए कहते हैं, शंकराचार्य कहते हैं एका सद बहुधा विपरा वदन्ति, अर्थात वह सत एक है, पराय इसको विभिन्न नामों से जाना जाता है। शंकराचार्य ब्रह्म की विवेचना में कहते हैं ब्रह्म की विवेचना नेत नेत से की जाती है, अर्थात न इत न इत, यह नहीं यह नहीं यह नहीं, अर्थात ब्रह्म की तुलना किसी अन्य सांसारिक वस्तु से नहीं की जा सकती है। ब्रह्म को अनिर्वचनीय कहते हैं। ब्रह्म अनिर्वचनीय है, ब्रह्म निर्गुण है, अर्थात गुणों से रहित है, निरुपाधिक है, अर्थात किसी वस्तु से इसकी उपाधि नहीं दी जा सकती है। शंकराचार्य के अनुसार ब्रह्म के दो रूप हैं, निर्गुण ब्रह्म, सगुण ब्रह्म, लेकिन शंकराचार्य निर्गुण ब्रह्म को स्वीकार करते हैं। एक कहते हैं कि ब्रह्म की शक्ति माया है, माया ब्रह्म में रहती है, और ब्रह्म माया के कारण ही साकार ब्रह्म में परिवर्तित हो जाता है, अर्थात ईश्वर में परिवर्तित हो जाता है, और ईश्वर रूप धारण करके वह नाना रूपात्मक जगत की सृष्टि करता है। शंकराचार्य ब्रह्म को संपूर्ण सृष्टि का निमित्त एवं उपादान कारण दोनों मानते हैं। उनके अनुसार मायोपाधिक ब्रह्म एवं ईश्वर एवं अविद्योपाधिक ब्रह्म एवं जीव, अर्थात जब ब्रह्म पर माया का आवरण चढ़ जाता तो वह ईश्वर हो जाता है, और जब ब्रह्म पर अविद्या का आवरण चढ़ जाता तो वह जीव हो जाता है। अर्थात ब्रह्म सत्य है, पारमार्थिक रूप से ब्रह्म एकमात्र सत्य सत्ता है, जबकि ईश्वर जीव जगत इत्यादि ये सभी व्यवहारिक दृष्टि से सत्य हैं। हालांकि ईश्वर व्यवहारिक दृष्टि से सत्य होते हुए भी सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता, सर्वव्यापी, परम व्यापक है, लेकिन ईश्वर से भी एक आगे कड़ी में शंकराचार्य ब्रह्म की विवेचना करके यहाँ पर अद्वैत स्थापित कर देते हैं। इसीलिए शंकराचार्य के ब्रह्म को या शंकराचार्य के इस दर्शन को अद्वैतवाद के नाम से जाना जाता है। शंकराचार्य का ब्रह्म निर्गुण है, शंकराचार्य का ब्रह्म परमार्थ सत्य है, शंकराचार्य का ब्रह्म ये
अ, अबाधित है। और इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि अगर हम देखें कि शंकराचार्य ब्रह्म की जो विवेचना करते हैं, ब्रह्म यह इस सृष्ट क्रिया में भाग नहीं लेता है। ब्रह्म सृष्ट क्रिया में भाग नहीं लेता है। सृष्ट क्रिया में जब ब्रह्म पर माया का आवरण चढ़ जाता है तो ईश्वर के रूप में भाषित होता है। यहाँ कुछ आलोचक प्रश्न उठाते हैं कि यदि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है, ब्रह्म निर्गुण है, तो ब्रह्म अनिर्वचनीय है, तो इस पर कई प्रकार के आक्षेप आलोचकों द्वारा उठाया जाता है। यदि ब्रह्म निर्गुण है तो उसके गुणों की विवेचना कैसे की जा सकती है? ब्रह्म अनिर्वचनीय है तो उसका निर्वचन कैसे किया जा सकता है? उसको कैसे व्याख्यायित किया जा सकता है? कहते हैं अगर ब्रह्म की शक्ति माया है तो क्या सत्य का शक्ति असत्य हो सकती है? क्योंकि माया असत रूप है, अविद्या है। तो इस प्रकार से एक यहाँ पे और आलोचक प्रश्न उठाते हैं कि अगर ब्रह्म प्रकाश स्वरूप है और माया अंधकार स्वरूप है तो क्या अंधकार प्रकाश को ढक सकती है? इस पर आगे जो विशिष्ट अद्वैत वेदांत के संस्थापक रामानुजाचार्य अनेक आक्षेप उठा करके शंकराचार्य के मायावाद का 7 उपपत्ति दे करके खंडन करते हैं और यह कहते हैं कि ब्रह्म माया का आश्रय कैसे हो सकता है, ब्रह्म माया की शक्ति कैसे हो सकती है, इत्यादि चीज़ों पर। तो यहाँ पर हम लोग फिर भी शंकराचार्य का ब्रह्म सिद्धांत संपूर्ण भारतीय दर्शन में अपना विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान रखता है और शंकराचार्य ब्रह्म की बृहद विवेचना किए हैं, इसीलिए उन्हें ब्रह्मवादी दार्शनिक के नाम से भी जाना जाता है। ब्रह्म शंकराचार्य के ब्रह्म सिद्धांत के संदर्भ में आज इतना ही। शेष अगले क्लास में हम उसकी विवेचना करेंगे। माया का, शंकराचार्य का ईश्वर विचार, शंकराचार्य का जीव विचार, शंकराचार्य का जगत विचार, शंकराचार्य का मोक्ष विचार हम लोग अगले जो है लेक्चर में देखेंगे। आज इतना ही। धन्यवाद।